अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का, तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है। ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है। और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है, जालंधर है। और जालंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है। फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की 1000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है।
अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए। तो 1500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान ना बनाया जाता है ना खेतों में डाला जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उनका ये कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता, उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती हैं और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं। अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं, भारत में आकर बना के बेचती हैं। जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं, भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं, भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं। एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एलडी कार्ब जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं। फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए। ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए। हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए।